वीडियो पूरा देखना, और पूरा इसलिए भी देखना ताकि अच्छे से समझ में आए क्या बोल रहा हूँ। आधा देखोगे तो उल्टा समझ में आ जाएगा, फिर गलती कर लोगे खुद से। एक चीज और मैं बता दूं, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है यहाँ पे, किसी तरीके की मैं सर्विस नहीं दे रहा हूँ, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। यहाँ पे आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी म्यूचुअल फंड में। मैं या कोई और क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एनालिसिस अलाइन करती है मेरे या किसी और के थिंकिंग के साथ, तो डेफिनेटली आप उसको स्टडी मटेरियल की तरह ले सकते हैं। लेकिन मुझ पे या किसी और पे भरोसा करके एकदम कि नहीं मेरे पे भरोसा है तो मैं इन्वेस्ट करूं, ऐसा नहीं करना। जो बातें मैं या कोई और कह रहा है उसको खुद से क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। सबसे पहला अगर पोर्टफोलियो की हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास आता है मिस्टर शेख अयान, इनका नाम है पूरा, इनका पोर्टफोलियो है। इनकी एज 26 है, टाइम पीरियड 20 ईयर्स का है, टारगेट 3 करोड़ का है। 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी जब भी 5% निगेटिव मार्केट गिरता है तो 5,000 लमसम भी कर रहा हूं। मंथली एसआईपी 10,000 की है। देखिए 20 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, लेकिन 10,000 की एसआईपी से 20 साल में 3 करोड़ रुपए बनाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। 1-1.5 करोड़ रुपए भी ही अगर बन जाए 10,000 की एसआईपी में तो बहुत बड़ी बात है। 2 करोड़ तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन 3 करोड़ का जो टारगेट है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर 3 करोड़ का टारगेट है तो आपको दोगुना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि मार्केट अगर थोड़ा सा एवरेज रिटर्न भी देती है, बिलो एवरेज भी रिटर्न देती है, तो आपका टारगेट अचीव हो जाए। 3 करोड़ का टारगेट आपको 20 साल में अचीव करने के लिए एक्सेप्शनल रिटर्न चाहिए, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी नहीं होनी चाहिए। समझ गए? अगर 15,000 पे 15% का रिटर्न मिलता है तो भी 15 साल में जाके 1 करोड़ रुपए बनते हैं। तो सोचो आप 10,000 की एसआईपी में 20 साल में 3 करोड़ रुपए बनाने की सोच रहे हो, और लमसम भी सिर्फ 5,000 करने से नहीं चलेगा। अगर 3 करोड़ बनाने हैं तो 50,000 लमसम करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, मतलब मार्केट गिरने पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो आप 3 करोड़ को घटा के 2 करोड़ पे अपनी ले आओ टारगेट, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपी को, लमसम को भी मैं यहाँ पे नहीं करूँ, एसआईपी की वैल्यू को धीरे धीरे करके 10 से 15, 15 से 20 ले जाओ। और ये माइंड में रखो कि 3 करोड़ बहुत ज्यादा आपने सोच लिया है, 2 करोड़ तक रखो या तो एसआईपी की वैल्यू को बढ़ाओ, मैं तो यही कहूंगा। नेक्स्ट आपका जो फंड है, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। फंड्स सारे अच्छे हैं, कैटेगरी भी अच्छी सेलेक्ट की गई है। 20 साल के टाइम पीरियड के लिए फ्लेक्सी कैप मैं सूटेबल नहीं समझता हूं, लेकिन फ्लेक्सी कैप में भी आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इवन मतलब लगभग सारे फंड से ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में भी, तो इसलिए इस फंड को रखा जा सकता है। तो बस ये चीजें हैं, इसको फॉलो करनी है। एक्सपेक्टेशन जो आप अपनी रखते हैं कॉर्पस की, वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग ही रखे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम कर रहे हैं कुछ, और इन्वेस्टमेंट का जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो कुछ सेट नहीं कर लेना है, वो अलाइन होना चाहिए। आप एसआईपी कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट कर लो कि 16, 17, 18% तक मैक्सिमम डाल के कि कितना पैसा बन सकता है, बस उतना ही टारगेट रखो और उसके अकॉर्डिंग पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट पोर्टफोलियो स्वप्निल जी का है। यहाँ पे ये कहते हैं, हेलो, आई एम इन्वेस्टिंग सिंस लास्ट 6 मंथ, नाउ माई टोटल कॉर्पस 64,000, monthly SIP 10,000, my target is 1 crore, the time duration is 15-20 years. In future I will increase my SIP. I am investing in following funds right now. तो 15 से 20 साल का टारगेट हो गया है, 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छा खासा आप अभी आपका पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन में होगा, लेकिन इसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप बहुत ही लकी हो, ताकि आपको गिरते हुए बाजार में एसआईपी स्टार्ट करने का मौका मिला है। जब बाजार चढ़ेगी तो ये एक्यूमुलेटेड जो यूनिट है वो काफी तेजी से बढ़ेगा इसकी एनएवी। फंड से इनके कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, लमसम इन आदित्य बिरला सेक्टोरल फंड। इज इट करेक्ट फंड्स टू रीच 1 करोड़ इन 15-20 ईयर्स? तो टोटल एसआईपी आपकी 10,000 रुपए है,
तो 10,000 रुपए पे अगर ठीक ठाक सा रिटर्न भी मिल जाता है तो 20 साल में, समझ रहे हो, 15 से 20 साल के बीच की जो टाइमिंग है, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, इसमें से किसी एक टाइमिंग में 1 करोड़ अचीव हो जाएगा। मैं यही कहूंगा कि आपका नॉर्मल पोर्टफोलियो जो एसआईपी वाला है वो बहुत सही है। जो आपने सेक्टोरल फंड के अंदर, आदित्य बिरला का डिजिटल इंडिया फंड है या पीएसयू फंड है या कौन सा सेक्टोरल फंड है वो आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन लगभग 4,000 रुपए जो इसके अंदर जा रहे हैं, मैं होता तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता टाइम बर्बाद। मैं ये पैसा भी इन्वेस्ट करने की, अपनी जो नॉर्मल एसआईपी है उसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोचता बस। और नॉर्मल एसआई में अगर ये पैसा एसआईपी में जाता तो मेरी जो वैल्यू है वो बढ़ के यहाँ पे लगभग 14,000 रुपए हो जाती। तो मेरा जो 1 करोड़ का टारगेट है और जल्दी अचीव हो सकता है 15 साल में ही अचीव हो जाता। तो इस चीज को मैं बस फॉलो करता और बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो जो है तो वो टारगेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। बस यही है कि जो लमसम आप कर रहे हो सेक्टोरल फंड में, वो मैं रहता तो सेक्टोरल फंड में ना करके नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में जो पहले से है उन्हीं में इन्वेस्ट। यहाँ पे हमारे पास फिरोज भाई का पोर्टफोलियो है एंड इनके फंड्स के नाम है एक्सिस क्वांट, टाटा स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप। अब देखिए, इनका कहना है कि 75,000 महीने की एसआईपी है, 10% का स्टेप अप करेंगे हर साल, 18 महीने से इन्वेस्टेड है, एज 33 है और 60 की एज में रिटायर होना है रेलवे से, तो 27 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और रिटायरमेंट का फंड इनको बनाना है। अब इनका कहना है कुछ फंड चेंज करने की जरूरत है या सही है और कितना पैसा बन जाएगा। देखिए, पैसा तो 27 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही ज्यादा पैसा बन जाएगा, मतलब मल्टीपल करोड़ में पैसा आपका बन जाएगा। बहुत पैसे वाले हो गए जब रिटायरमेंट की एज पे पहुंचोगे। अगर जो नॉर्मल 7,500 की एसआईपी है इसको भी कंटिन्यू कर लेते हो, कुछ एसआईपी बढ़ाते नहीं हो फिर भी, लेकिन जैसा कि आप 10% की इंक्रीज ईयरली रखोगे तब तो और भी बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा। ये आप एकदम इसके लिए कंफर्म रहने की जरूरत है। अगर फंड्स की बात करते हैं तो देखो, अब फिर से मैं कहूंगा तो लोगों को लगेगा कि सिर्फ स्मॉल कैप इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, कि आप खुद देखो कि 27 इयर्स का टाइम पीरियड है, बीच में कोई गोल है ही नहीं, ठीक है, बीच में पैसा निकालना ही नहीं है। तो 27 साल के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो किस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो रहता है, मुझे 27 साल के लिए इन्वेस्ट करना रहता, तो मैं ये फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सब फंड्स में नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप में कर लेता, ठीक है। तो ऐसे में मेरा पोर्टफोलियो रहता तो मैं सिर्फ स्मॉल एंड मिड कैप में करता। लेकिन आपने अगर फ्लेक्सी कैप में कर लिया है, मल्टी कैप में कर लिया है, तो मल्टी कैप भी कैटेगरी एक तरीके से, उसमें 50% आप लार्ज कैप मान लो, 50% मिड स्मॉल मान लो, तो चलो कम से कम ये भी ठीक है। और फ्लेक्सी कैप में भी, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखा हुआ है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे रहने दे सकते हैं, क्योंकि इसके भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रहती है। तो एक्सेप्शन की तरह हम पराग पारिक को देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, और मल्टी कैप कैटेगरी को चलो अगर रखने का बहुत ज्यादा इच्छा है तो रखा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे मैं अपने पोर्टफोलियो में 27 साल के लिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो यही चीज है, बाकी स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए है, के अंदर है तो वो काफी अच्छा है।